क्वेश्चन नंबर 15। एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें √3 का मान 1.732 लिखना है। एक चित्र इस प्रकार बना लेंगे जिसमें लिखेंगे माना हवाई जहाज बिंदु ए पर, बिंदु ए है यहाँ पर उड़ रहा है, तो एक अवनमन कोण 45 डिग्री का इस तरफ बना रहा है और एक 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, तो यहाँ पे बिंदु 20 लिख देंगे। और ये जो हाइट है ये 1000 मीटर है। जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, एकांतर कोण है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण है। चित्र में देखेंगे जब हम त्रिभुज ए बी एस या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसको यहाँ पे सी लिख देते हैं। ए नॉर्थ, ए साउथ, इसको पॉइंट सी लिख देते हैं सी, और इसको लिख देते हैं पॉइंट, इसको डी। अब समकोण त्रिभुज ए वी सी, इस वाले में अगर हम टेन थीटा को लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 होती है। और जो लंब है वो कितना है पता है, 1000 मीटर है, तो 1000 अपॉन BC हो जाएगा। और पुनः ये वाला जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए वी और डी, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें जब लगाएंगे तो इसमें 1030 लगाएंगे, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, उसको लगाएंगे तो यहाँ पे हमें बी और डी ये है, ये बी डी बराबर ज्ञात हो जाएगा, कितना आएगा। जब बी सी और बी डी दोनों हमें ज्ञात हो जाएंगे तो हमको जोड़ देंगे, बी सी बी डी को जोड़ेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी पनडुब्बी, युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना हवाई जहाज बिंदु ए पर उड़ रहा है, माना हवाई जहाज बिंदु ए पर उड़ रहा है। प्रश्नानुसार ए बी बराबर 1000 मीटर, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में टेन 45
डिग्री बराबर ए बी अपॉन वी सी, ए बी अपॉन वी सी बराबर कितना, ए बी बराबर 1000 दिया गया है, तो 1000 और अपान में हो जाएगा बी सी, बी सी हो गया। अब लिखेंगे 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बराबर 1000 अपान बी सी, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं 1000, तो बी सी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी बराबर 1000 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज एवीडी में, समकोण त्रिभुज जो एवीडी दिया गया है, एवीडी, इसमें लगाएंगे 10-30 डिग्री का, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा, बीडी का मान निकल कर आ जाएगा। लगाएंगे पुनः समकोण त्रिभुज एवीडी में 10-30 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी डी। इसका मान कितना होता है 30 डिग्री का, 10-30 का 1/3। ए बी का पता है 1000 दिया गया है, और बी डी तो हमें ज्ञात करनी है, इसमें पता नहीं है, तो बी डी को ऐसे लिखा रहने देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डी बराबर कितना आ जाएगा 1000 गुणे √3, इतना आ गया वी डी बराबर। अब इसको हम चेंज करके लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 1000 दिया गया था, 1000 √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, वही लिखेंगे। देखिए 1.732, तो इसका आंसर आ जाएगा 17, ये 1 2 3, तो 1 2 3, 1 तो 3 है, 3 अंक पॉइंट बाद लगाएंगे, 17, ये 32 वैसे ही लिख देंगे। ये इतना आ गया बी डी बराबर। लिखेंगे अतः पनडुब्बी तथा युद्ध पोत के बीच की दूरी VC प्लस BD बराबर 1000 प्लस 1732, तो ये हो जाएगा 2732 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित
एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर दिया गया है ये, और इसमें बोला गया है टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण दिया गया है तो ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ से बोला गया है इसी तट पर इस बिंदु से, जो बिंदु है ये सी बिंदु, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी 20 मीटर हम इस तरफ चलेंगे डी पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक डी बिंदु तक और जो टावर है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई है ये हाइट, ये हमें ज्ञात करनी है, और नहर की चौड़ाई, और ये जो नहर है ये सी बिंदु से बी बिंदु तक, ये जो नहर है इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ये चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या समकोण त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में 10 60 लगा देंगे और हम बी सी का मान निकाल लेंगे। इसको हम एच मान लेंगे, इस वाली हाइट को ए बी को इसको एच मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो हम एच बराबर निकाल लेंगे, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। फिर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी में लगाएंगे तो वहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो वहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी यक्स, यानी इसको हमने यक्स माना था, वहाँ से वैल्यू इसकी निकाल लेंगे यक्स की, इस वाले की, क्योंकि ये 20 मीटर है और ये यक्स है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, यक्स प्लस 20 हो जाएगी ये टोटल वी से डी तक की दूरी। फिर जो हमने वैल्यू निकाली थी एच की, वो वाली जो पुनः समीकरण लगाया था 10 30 डिग्री के, उसमें वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी बी सी बराबर। जब बी सी बराबर डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी तो हमें एच बराबर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये बी सी क्या थी, ये नहर की जो चौड़ाई थी वो भी ज्ञात हो जाएगी और टावर की जो ऊंचाई थी वो भी ज्ञात हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना टावर ए बी की ऊंचाई जो हाइट है ये लिखेंगे, मानो टावर ए बी की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमने मान रखा है, क्या मान रखा है h मीटर, और ये हमने मान लिया कितना है नहर की चौड़ाई, ये x मीटर मान ली। ठीक है, अब लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ए वी सी में, लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ए वी सी में। ठीक है,
टेन 60 हो जाएगा वहाँ पे, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि लंब अपॉन आधार होता है इसलिए। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बराबर ए बी कितना माना है एच, तो एच अपॉन, और बी सी को कितना माना है एक्स, तो एक्स। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट 3x। इसको समीकरण एक डाल देंगे, इसको समीकरण एक डाल दिया। समीकरण एक डालने के बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, आपको दिखा देते हैं। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए वी डी में, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए वी डी में टेन 30 डिग्री बराबर ए बी अपॉन वी डी, 30 डिग्री के 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू, ए बी की एच है एच, और वी डी, जो वी डी है वो है यहाँ से यहाँ तक, तो बी डी यहाँ से यहाँ तक है तो 20 मीटर ये है और x मीटर ये है, तो हम इनको जोड़ के लिख देंगे 20 + x। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 + x या x + 20 लिख देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे भी बताया दे रहे, चूँकि वी डी बराबर बी सी प्लस डी सी, बराबर बी सी कितना है x प्लस डी सी कितना है 20, ये ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20 बराबर अंडर रूट 3h। अब हम x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 3h माइनस 20, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से h बराबर, लिखेंगे समीकरण एक से h बराबर अंडर रूट 3x रखने पर, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इंटू x माइनस 20, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 20। अब लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3x बराबर माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x बराबर -20, -2x बराबर -20 था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20/2।
तो x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर 10 आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 मीटर लिख देंगे, मीटर 10 रखने पर ये x क्या आया है, ये नहर की चौड़ाई आई है 10 मीटर। तो समीकरण था वो ये था जो लिख दिया है, तो √3 × 10, तो ऐसे हम लिखेंगे h बराबर 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई है, लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना AB, जो AB है ये क्या है, एक ध्वजदंड है। AB एक ध्वजदंड है और सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो 60 डिग्री का कोण बनाती हैं बिंदु C पर, ठीक। अब इसकी छाया की लंबाई जो है, जब कोण 60 डिग्री का बनता है तब इसकी छाया की लंबाई हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x AC बराबर कितना हो गया, x, और AB बराबर हमने मान लिया h, ठीक। और फिर पुनः मान लेते हैं सूर्य की किरणें जब जमीन के साथ कोण थीटा बनाती हैं तब ध्वजदंड की छाया 3x हो जाती है, 3 गुनी रहती है, यहाँ पे 3x हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x तो ये है ही, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे, x और प्लस 2x तो हो जाएगा ये 3x। तो यहाँ पे हम क्या कोण थीटा मान लेते हैं, ये कोण जो है थीटा मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे माना ध्वजदंड है उसकी ऊंचाई h है, माना ध्वजदंड की ऊंचाई h है। अब समकोण त्रिभुज CAB में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CAB में इसमें लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, AB अपॉन AC। तो √3 बराबर AB कितना है h और AC कितना है x। तो h बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 3x। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है DAV, इसमें लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAV में tan थीटा बराबर AB अपॉन AD, जो AD है ये लिखेंगे AD। tan थीटा बराबर AB कितना दिया गया है H, AD कितना हो जाएगा 2x प्लस x, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं DC और प्लस AC, लिख सकते हैं 2x प्लस x। tan थीटा बराबर H अपॉन 3x। लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, चूंकि H बराबर हमने निकाल रखा है पहले से ही, ये लिखेंगे चूंकि H बराबर अंडर रूट 3x, वही यहाँ पे पुट कर देंगे। tan थीटा बराबर अंडर रूट 3x अपॉन 3x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये कि ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो tan थीटा बराबर tan कितनी की वैल्यू होती है 1/3, 60 डिग्री, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जब कंपेयरिंग करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अतः सूर्य की किरणों तथा जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। लिखेंगे अतः सूर्य की किरणों तथा जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 18, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, इसमें दिया गया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, यानी जब सूर्य है ये यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, यहाँ पर वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, जो सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें ये ज्ञात करना है हाइट। अब ये ज्ञात करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कितना होगा, QR भी पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, माना
जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब मीनार की छाया की लंबाई x मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तब मीनार की छाया की लंबाई x प्लस 50 मीटर हो जाएगी। लिखेंगे, चाहे तो लिख लें चाहे ना भी लिखें। लिखेंगे, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, सूर्य का जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा तब इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? 50 ही है, x है तो 50 प्लस x मीटर हो जाएगी। चाहे तो लिख लें और चाहे ना लिखें। लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। जो यस क्यू बराबर दिया गया है ये क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा आर क्यू बराबर, जो आर क्यू है ये x मीटर। ये पहले ही मान रखा है हमने, तो मैं इसे लिख देते हैं यहाँ पे एस क्यू बराबर कितना हो गया? एस क्यू बराबर एच और आर क्यू बराबर एक्स और पी आर बराबर कितना है? 50। पी आर बराबर 50 मीटर। अब समकोण त्रिभुज एस क्यू आर में है, एस क्यू आर में जिसमें 60 दिया है, 60 डिग्री इसमें लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज एस क्यू आर में tan 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी एस क्यू अपॉन आर क्यू, एस क्यू अपॉन आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? √3 बराबर एच अपॉन एक्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर एच या x बराबर एच अपॉन √3। ऐसे इसको समीकरण 1 डाल देंगे तो ये x बराबर हमें पता लग गया है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एस क्यू पी में। अब जो समकोण त्रिभुज एस क्यू पी है ये टोटल पूरा एस क्यू पी, यहाँ पे 30 डिग्री बना है वहाँ से यहाँ तक। तब जब इसमें समकोण त्रिभुज में लगाएंगे tan 30 डिग्री तो हमें जो आधार है वो ये जोड़कर लिखना पड़ेगा 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, और ये वाला तुम्हें पता है एच मीटर है। लगाते हैं इसको, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एस क्यू पी में tan 30 डिग्री बराबर एस क्यू अपान पी क्यू, तो 1/√3 बराबर एस क्यू कितना है? एच,
पी क्यू लिखेंगे, चूँकि पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू। तो पी आर कितना है 50, 50 प्लस आर क्यू कितना है एक्स, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 50 प्लस एक्स। अब इनका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 50 प्लस एक्स बराबर √3h, इतना आ जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण एक से, चाहे एच इस पार लिखें चाहे इस तरफ लिखें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। समीकरण एक में दिया गया था एक्स की वैल्यू दी गई। समीकरण एक से एक्स बराबर h/√3 रखने पर तो लिखेंगे 50 प्लस h/√3 बराबर h√3। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा h√3 माइनस h/√3। हम इसको इस तरफ लेकर आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो h√3 इंटू √3 माइनस h बराबर 50। तो 50 बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3h माइनस h/√3। 50 बराबर यहाँ पे बचेगा 2h/√3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो √3 है इसका 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2h बराबर 50√3। तो h बराबर 50√3/2 डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो h बराबर 25√3 मीटर। ये आ गई है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हुई 25√3 मीटर।